हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दूसरी शताब्दी ईस्वी में शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम जो है ये किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए, रुद्रदामन प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपके शक राजवंश से संबंधित है, तो शक राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बताया कि रुद्रदामन प्रथम के बारे में नहीं पूछा गया था, रुद्रसेन द्वितीय के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, अगर रुद्रसेन द्वितीय के बारे में पूछा गया था ना, तो देखिए ये जो आपके रुद्रसेन द्वितीय है ना, ये आपके वाकाटक वंश से जो वो संबंधित है। तो रुद्रसेन द्वितीय के बारे में अगर पूछा गया था तो वाकाटक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वाकाटक वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका विंध्य शक्ति के द्वारा जो वो किया गया था। और रुद्रसेन द्वितीय की जो शादी है ये किससे हुआ था, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिनका नाम प्रभावती गुप्ता था, और इसी से जो आपका रुद्रसेन द्वितीय की जो वो शादी हुआ था। तो अगर रुद्रसेन द्वितीय वाला पूछा गया था तो वाकाटक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का जो है एम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर ले तो इस योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1 मई 2016 को जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जो इसकी शुरुआत किया गया था। और उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की जो है महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त 2021 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की जो वो शुरुआत की थी। और ये जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की जो उद्देश्य था ना, वो अधिक घरों को एलपीजी कनेक्शन जो वो उपलब्ध करवाना था। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एप्स। देखिए, आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में जो है एप्स किस फाइलम से संबंधित है ये पूछा गया था, और थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया है कि एप्स के बारे में जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है यानी गलत जो वो दिया गया है। तो देखिए, अगर एप्स यानी पक्षी की बात कर ले तो जो आपके एप्स होते हैं ना, ये आपके वार्म ब्लडेड जो है, ये आपके वार्म ब्लडेड, इसके अलावा फेदर्ड, और ये जो आपके बाइपेडल एनिमल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन में दिया गया था कि एप्स आर वार्म ब्लडेड। तो देखिए, ये जो आपका एप्स के बारे में स्टेटमेंट जो है ये आपका वो सही दिया गया है। इसके अलावा जो आपके एप्स के जो चैम्बर होते हैं ना, ये आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और ये जो आपका एनिमल्स होता है ना, ये आपका ऑबियो पेरस होता है। इसके अलावा जो एप्स होते हैं इसमें आपके जो है टूथलेस ब्रेक्ड जॉज होते हैं, यानी जो आपके पक्षी होते हैं इसमें आपके दांत रहित चोंच वाले जो वो जबड़े होते हैं। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले एप्स जो ये किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए ये जो आपके एप्स है ना, ये आपके कोरडाटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी जो मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, वाई आई एम एन एथिस्ट ये जो पुस्तक है ना, ये भगत सिंह के द्वारा जो वो लिखा गया था। और इन्होंने जो है कब लिखा था, तो इन्होंने जो है लाहौर सेंट्रल जेल में जब कैद थे ना, उस दौरान जो इस पुस्तक को लिखे थे। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है ना, ये लाहौर से ही छपने वाले अखबार द पीपल में जो है ये आपका जो प्रथम प्रकाशन है ये आपका 27 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विच सेल ऑर्गेनल डू रिएक्शन एंड जनरेट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी किसमें जो है आपके ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रियाओं को करने के लिए जो है आणविक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका पेरोक्सीजोम है ना, इसमें ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रियाओं को करने के लिए जो है आणविक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग जो वो किया जाता है। तो पेरोक्सीजोम आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो पेरोक्सीजोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन इन इंडिया इज कॉल्ड, यानी भारत में संघ की विधायिका जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत में संघ का जो विधायिका है ना, ये पार्लियामेंट यानी संसद को जो वो कहा जाता है। तो पार्लियामेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और संसद जो ये किससे मिलकर बना है, तो ये जो आपका 2 सदन जिसमें आपके राज्यसभा और लोकसभा जाते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति से मिलकर जो ये आपका संसद बना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने जो है किस सैन्य विभाग की स्थापना जो वो की थी। तो देखिए, ये जो आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है ये आपके दीवान ए अर्ज की स्थापना जो वो किया गया था। तो दीवान ए अर्ज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गयासुद्दीन बलबन ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन ने जो है ये आपका जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया की